जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में पितृदेव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पितृदेव अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। पितृ अमावस्या जो कि हर वर्ष आश्विन माह की अमावस्या तिथि को पितृ अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त विशेष प्रकार से श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करने से पितृदेवता अति प्रसन्न होते हैं और पितृदोष आदि से भी शांति की प्राप्ति होती है। पितृदोष का प्रभाव कम होता है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना, गरीबों को भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र आदि प्रदान करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। खासकर आश्विन अमावस्या तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। आश्विन अमावस्या जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जो कि पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन अमावस्या तिथि तक, यह 16 दिन जो कि श्राद्ध पक्षों का होता है। इन 16 दिनों के दौरान जो कि पितृदेव पृथ्वी पर आते हैं, जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनके निमित्त जो भी अपने पितरों के लिए दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे पितृदेव तृप्त होकर के जो कि सर्वपितृ अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन के रूप में जाना जाता है और फिर यह अमावस्या तिथि को अपने लोक चले जाते हैं। जो भी भूले भटके हुए जिनके पितरों की तिथि मालूम ना हो किस तिथि को उनका मृत्यु हुआ था, तो वो खासकर सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, तर्पण आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र पौत्रों पर अपना आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन अपने पितरों के निमित्त जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता के साथ शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, जिसमें कि प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया हो। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा जो कि एक ही राशि में गोचर करते हैं और अमावस्या तिथि के दिन जो कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। इस कारण से इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विकता का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही आपसे जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उनके निमित्त अवश्य ही दान करनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। अगर आप सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से पितृदेवता की जय। सर्वपितृ अमावस्या कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या आछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में आछोदा सरोवर का वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार आछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे कि प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बरहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ आछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने आछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन आछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, हे देव, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे आछोदा,
वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। आछोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। आछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितरी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने आछोदा को श्राप दे डाला कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर आछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगे। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि आछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर आछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य इस सर्वपितृ अमावस्या को प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि, जो कि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही आछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र, जो कि चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इसी प्रकार से जो भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव, जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, इन्हें पहला अर्घ्य दिया जाता है। और भगवान सूर्य देव, जो कि केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर आपके इष्ट देवता जो भी हो या देवी हो, अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देवता के नजदीक दीपक जलानी चाहिए। नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवता इससे तृप्त होते हैं और फिर अपने पुत्र पौत्रों पर अपना आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन नदी, तालाब, बाबरी, कुआं आदि के पास दीपक जलाने चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। पीपल वृक्ष में इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध या जल आप शक्कर डाल करके अपने पितरों के निमित्त चढ़ाते हैं, तो इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भूल कर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवता अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।